हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल। यह सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन का दूसरा भाग है। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके पहला पार्ट आप देख सकते हो। उसमें मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे, फर्स्ट डे था। आज लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं विद डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन का लैंग्वेज बायलैंग्वेज होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ ही हर एक क्वेश्चन की डिटेल में बताता हुआ चलूँगा। ध्यान से सुनिएगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि IS 456 2000 में सूत्र के अनुसार M25 कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक कितना होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होती है 5000 अंडर रूट FC के, यानी कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी सामर्थ्य होती है 5000 अंडर रूट FC के होता है। यहाँ FC का मान कितना दिया है, 25 दिया हुआ है, तो 5000 इंटू अंडर रूट 25 का यहाँ पे जब करेंगे तो 5 हो जाएगा। टोटल को जो आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 25,000, और ये न्यूटन प्रति mm² में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें B सही हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है, तो IS 456 का अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होती है बराबर 5000 अंडर रूट FC के। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आज का। दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में M30 का अर्थ क्या होता है। जो M30 लिखा होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो M का मतलब होता है मिक्स, और 30 इसकी क्या होती है, सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ होती है। ये स्टंट कितने दिनों की होती है, ये स्टंट होती है 28 दिनों की होती है, जो 150 mm³ पर परीक्षण करके सामर्थ्य बनाई जाती है, और उसका सामर्थ्य जितना आता है वो M के आगे लिख दिया जाता है। जैसे कि हमारा जो भी सामर्थ्य होगा वो हम उसके आगे लिख देते हैं। जैसे M के आगे अगर 30 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है मिक्स, इसकी जो सामर्थ्य होगी वो होगी आपकी 30 न्यूटन प्रति MM²। ये आपकी इसकी सामर्थ्य होगी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 365 दिन, तो ये तो गलत होगा आपका। 28 दिनों में 150 mm आकार के घन की मिश्रित अभिलाक्षणिक संपीडक सामर्थ्य 300 नहीं होगी, 30 होनी चाहिए। तो ये यहाँ सही, यहाँ सही, ये सही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन में 100 mm दिया है, तो ये गलत होगा, इसलिए ऑप्शन आपका C सही होगा। मिक्स M30 का M का मतलब होता है मिक्स, और जितने भी उसको M15 लिखा हुआ है, M20 लिखा हुआ है, या M25 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है उसका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है। आज अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, all the ingredients before testing the ingredients and concrete should brought to you room temperature which is probably। यानी कि सामग्री और कंक्रीट के परीक्षण से पहले सभी सामग्रियों को कमरे के तापमान पर लाया जाएगा, जो अधिकांशतः होते हैं। ये सिविल ESI C में पूछा गया था। ये पूछा गया है 2019 वाले सेट में, JEE के पेपर होता है। तो 27 डिग्री होता है, प्लस माइनस हम 3 डिग्री लेते हैं, प्लस माइनस हम 3 डिग्री लेते हैं। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है D, 27 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ये ESI 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और शुद्धता कहाँ तक ली जाती है, शुद्धता इसकी 0.1 mm तक, 0.1% तक ली जाती है। M40 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 28 दिन के बाद लक्ष्य औसत संपीड़न सामर्थ्य क्या होगी। तो औसत संपीड़न सामर्थ्य F औसत होता है, एवरेज, बराबर FC के कैरेक्टरिस्टिक सामर्थ्य स्ट्रेंथ प्लस 1.65 सिग्मा। तो M40 के लिए सिग्मा का मान 5 होता है, और FC के उसका मान 40 होगा। ठीक है, अब प्लस 1.65 इंटू
5। तो यहाँ पे जो आएगा आपका आ जाएगा 48.25। ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन आपका ESIC में पूछा गया था। ठीक है, 2019 के टर्म में वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपका ये बी ऑप्शन आपका सही होता है, 48.25 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन हमारा, एज पर IS 456 यानी कि IS 456 के अनुसार जनरली टू द टेस्ट स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द क्यूब ऑफ कंक्रीट टेकन इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि IS 456 के अनुसार आमतौर पर कंक्रीट की निर्दिष्ट संपीड़न सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए कंक्रीट के किस मानक आकार का क्यूब बनाया जाता है। तो अभी मैंने जब 6 नंबर क्वेश्चन बताया था और 7 नंबर क्वेश्चन जिसमें M30 की बात आई थी, उसमें M30 का तो पूछा, उसमें मैंने बताया है कि ये जो सामर्थ्य ली जाती है आपका 150 mm की क्यूब की बनाई जाती है और 28 दिनों तक इसका 28 दिनों तक परीक्षण किया जाता है। जो 28वें दिन सामर्थ्य होती है वह इसकी कैरेक्टरिस्टिक से स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? सी। ये बिहार के जेई में क्वेश्चन, बिहार जेई के क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2019 के 22 फर्स्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। और जो सिलेंडर क्यूब होता है और सिलेंडर नुमा प्रतिदर्श का नमूना जो लिया जाता है, अगर सिलेंडर नुमा प्रतिदर्श लेते हैं तो 150 × 300 mm का नमूना लिया जाता है। जब क्यूब लिया जाएगा तो 150 mm का होगा, जब सिलेंडर होगा तो 150 × 300 mm का होगा। एस्फाल्ट कंक्रीट इज मिक्स ऑफ कंपोजिंग ऑफ, तो डामर कंक्रीट एक मिक्सर होता है। डामर कंक्रीट मिक्सर होगा तो उसमें क्या होता है 1 2 4। मान लीजिए ये हमारा एक एस्फाल्ट कंक्रीट है, तो यहाँ पे आपके एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो इसमें यूज होगा आपका बिटुमेन यूज होता है। एस्फाल्ट कंक्रीट में बिटुमेन यूज होगा, ये बाइंडिंग मटेरियल। उसके बाद आपका फाइन एग्रीगेट आता है, तो फाइन एग्रीगेट में जो इसमें मिनरल फिलर निकलते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं। मिनरल फिलर जो निकलते हैं वो यूज़ किया जाता है। और लास्ट में कोर्स एग्रीगेट होता है, तो कोर्स एग्रीगेट में आपके जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसको यूज़ कर लेंगे। तो देखते हैं बिटुमेन, बाइंडिंग मटेरियल, मिनरल फिलर, आपका फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, ये 3 ऑप्शन जिसमें मैच हो गए वो ऑप्शन सही होगा आपका। तो फाइन एग्रीगेट तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें मिनरल फिलर का यूज़ किया जाता है। फाइन एग्रीगेट नहीं होगा, यहाँ कोर्स एग्रीगेट होता सही होता। फाइन एग्रीगेट बिटुमेन ये भी गलत है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और मिनरल फिलर चारों का यूज नहीं होता है, 3 का यूज किया जाता है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है आपका कोर्स एग्रीगेट, मिनरल फिलर एंड बिटुमेन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1 2 4 करके मैंने बता दिया। 1 क्या है आपका बाइंडिंग मटेरियल जो इसमें यूज होगा आपका बिटुमेन। 2 क्या है आपका फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में आपका मिनरल फिलर आते हैं एस्फाल्ट में, तो वो यूज किए जाएंगे। द डायमीटर ऑफ निडल इन विकाट ऑपरेटर, विकाट ऑपरेटर से क्या किया जाता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी, 3 टेस्ट इससे किए जाते हैं। कौन कौन सा टेस्ट आपका इससे टेस्ट किया जाता है? इनिशियल सेटिंग टाइम IST, FST यानी फाइनल सेटिंग टाइम, और तीसरा आपका किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसका। तो 3 टेस्ट इससे किए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? प्रारंभिक जमावकाल के लिए उपयुक्त विराट यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए IST के लिए जो यूज़ किया जाएगा सुई के पास वो 1 mm का होता है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। इसके साथ ही साथ कुछ डाटा हम इसका बता दे रहे हैं। इसमें हम कंसिस्टेंसी में पानी का पता लगाते हैं, कितना पानी हमें यूज करना चाहिए। और जो इसमें प्लंजर होता है, जो प्लंजर यूज़ किया जाता है वो 10 mm व्यास का होता है। ठीक है, और लंबाई उसकी क्या होती है 40 से 50 mm की होती है, और गहराई 33 से लेकर 35 mm तक की गहराई उसकी होती है। ठीक, तो ये प्लंजर की हो गई चीज़ें। और इसमें जो निडल यूज़ की जाती है 1 mm व्यास का यूज़ किया जाता है। ये राजस्थान के PSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान PSC के क्वेश्चन, राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज, यानी कि यदि नमी की मात्रा लगभग हो तो रेत का फूलना अधिकतम होता है। तो रेत का फूलना अधिकतम ये 5% पर होता है।
और 10% के बाद से ये घटने लगते हैं ज़्यादा तेज़ी से। मैक्सिमम जब देखा जाता है तो ये 5% पर होते हैं। 5% में सबसे ज़्यादा ये फूलता है। फूलता क्यों है? जैसे हमारी ये मान लीजिए रेत हो गई, इसमें कुछ नमी आती है तो रेत के ऊपर एक वाटर की कवर चढ़ जाती है। इससे क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ये आयतन 5% जब रहता है, 5 से 6% होता है, तो बालू का आयतन, सैंड का आयतन 20 से 40% तक बढ़ जाता है। 20 से 40% तक बढ़ जाता है। लेकिन यह आयतन जब बढ़ने लगता है तो यही आयतन इसका घटने लगता है, बालू का आयतन। यहाँ तक कि ज़्यादा पानी डालने पर बालू का आयतन अपने ड्राई स्टेट से भी कम हो जाता है। देखिए एक्सप्लेन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके राजस्थान पीएससी 2018 में। CRPF SI ओवरसीयर में ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल है इसमें। सतही नमी आर्द्रता के कारण बालू के आयतन में वृद्धि का फूलना वृद्धि आयतन में बालू का फूलना कहलाता है। बालू में 20 से 40% तक फूल बालू 20 से 40% तक फूल सकता है। आयतन में वृद्धि का मान बालू में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। वृद्धि का मान बालू में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। जब बालू में उपस्थित जलांश 5 से 6% हो, जो मैंने अभी बताया, तब यह 20 से 40% तक फूल जाती है। और इससे अधिक जलांश पर इसका आयतन घटने लगता है। जैसे ही 5% से अधिक जाएगा वो घटने लगेगा। और 12 से 20% होने पर बालू का आयतन इसके ड्राई स्टेट से भी कम हो जाता है। तो ये सारी तीनों चारों चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अगला क्वेश्चन क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। तो जब कंक्रीट डालने के दौरान एक दूसरे से अलग होने के अवयव के गुण को क्या कहते हैं? तो गुण पूछ रहा है, इसमें क्या होगा? तो गुण होगा आपका सेग्रीगेशन होगा। जब ये राजस्थान पीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जब ये कहता है कि पानी अलग हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? आपका ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन। और अभी इसके पहले मैंने बल्किंग ऑफ सैंड बताया कि 5% पे या 20 से 40% तक फूल सकता है, उसके ऊपर जाएगा तो घटने लगेगा। जब ये बल्किंग ऑफ सैंड में नमी की मात्रा यानी पानी की मात्रा 12% से अधिक होने लगती है तो ये अपने ड्राई स्टेट से भी कम होने लगता है। ठीक है, वो इसमें कुछ इसमें डिटेल दिया गया है, परिभाषा दी गई है। इसमें एक नोटिस करने वाली चीज़ है, आईएस 456 के अनुसार पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन को रोकने के लिए कंक्रीट बिछाने की अधिकतम ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उसे ऊपर होता है तो यह सेग्रीगेट होने लगता है, यानी कि ये अलग अलग होने लगता है, इसके अवयव अलग अलग होने लगते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के संपीड़न सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए आवश्यक घनों की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? न्यूनतम 3 का हम प्रयोग करते हैं और नॉर्मल हम 5 चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें न्यूनतम संख्या पूछा है तो न्यूनतम हम 3 सैंपल लेते हैं। मिनिमम 3 क्यूब हम लेंगे उसका परीक्षण करने के लिए। और उसमें क्या यूज़ करते हैं हम? 150 mm का आपका क्यूब यूज़ करते हैं, या अगर सिलेंडर यूज़ करते हैं तो 150 × 300 mm का हम सिलेंडर भी यूज़ इसमें करते हैं। और सिलेंडर बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए जो प्रपोर्शन होना चाहिए 1.3 का होना चाहिए, यानी कि आपकी सीमेंट 1 रेशियो और सैंड आपका 3 रेशियो का होना चाहिए, यानी कि 1 भाग सीमेंट 3 भाग आपका सैंड, ऐसे आपको करना चाहिए। और जो इसमें संपीड़न सामर्थ्य की जांच जब करते हैं तो मशीन का जो रेट होता है वो होता है आपका 350 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से हम लोड लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया था? आपका NBCC JEE 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज क्या होगा? आपका 20 न्यूटन प्रति mm² होगा। आज के वीडियो में मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। M मतलब होता है मिक्स, 20 मतलब होता है कि 20 न्यूटन प्रति mm²। ये होगी आपकी 15 सेंटीमीटर क्यूब की 28 दिन की सामर्थ्य होगी। कैरेक्टरिस्टिक आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, संपीड़न कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका NBCC JEE 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनमिक्स डिजाइन
इन मिक्स डिजाइन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:4 मीन्स 1:4 का मतलब मैंने बता दिया था। 1 मतलब आपका बाइंडिंग मटेरियल जो भी आप यूज़ करते हो किसी भी प्रकार के आपकी कंक्रीट हो। 2 मतलब आपकी फाइन एग्रीगेट और 4 मतलब आपका होता है कोर्स एग्रीगेट। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा आपका 2 पार्ट ऑफ सीमेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सीमेंट हम क्या करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ सैंड। सैंड क्या है आपका कोर्स आपका फाइन एग्रीगेट है, तो ये गलत होगा। 2 पार्ट्स ऑफ सैंड होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या है 1 पार्ट ऑफ सीमेंट सही है, 2 पार्ट ऑफ सैंड सही है, 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट ये सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्यों गलत होगा देख लेते हैं। 4 पार्ट ऑफ सीमेंट तो ये बिल्कुल गलत है। ये एमपी सब इंजीनियरिंग 2 सितंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द जेल स्पेस रेशियो ऑफ ए कंक्रीट सैंपल इज गिवन इज 0.589। व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट सैंपल। एक कंक्रीट नमूने का जेल स्पेस अनुपात 0.589 दिया है, उस कंक्रीट का सैद्धांतिक सामर्थ्य क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है कंक्रीट के सैद्धांतिक नमूने के सामर्थ्य के लिए यानी थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ के लिए इंटू यक्स क्यूब। यक्स का मान क्या दिया है यहाँ पे 0.589, यहाँ पे यक्स का मान दिया है 589। ठीक है, तो 240 इंटू 0.589 का क्यूब हम करेंगे, इसका हल करते हैं तो इसका मान आता है 49.04 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। तो 49 इसका आप देख लीजिएगा, मैं इसमें डिटेल में बता दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे देखिए यक्स का मान 0.589 लिखा हुआ है, तो ये 49.04 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही डेली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो मिलते जाएंगे, आप देखते रहिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इससे ये यूथ के पब्लिकेशन के 15,753 वॉल्यूम के फर्स्ट पार्ट से ली गई है सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।